स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेजरिंग टेम्परेचर एक टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट्स और ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए एक डिवाइस के बारे में मैंने आपको बताया था, दैट इज़ कॉल्ड थर्मामीटर। एंड इन द सेम टॉपिक मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। उसके कंस्ट्रक्शन वगैरह के बारे में कल डिस्कस किया था मैंने। टुडे वी विल नो अबाउट लेबोरेटरी थर्मामीटर। दूसरा जो मैंने टाइप बताया था उसका वो है लेबोरेटरी थर्मामीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज सेम एज क्लिनिकल थर्मामीटर। सो व्हाट इज डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि लेबोरेटरी थर्मामीटर से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का, स्पेशली लिक्विड्स का टेम्परेचर मेज़र करते हैं। जो इसकी रीडिंग जो लिखी हुई होती है लेबोरेटरी थर्मामीटर पे, वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। और कल मैंने आपको क्लिनिकल थर्मामीटर में ये भी बताया था कि उसमें इस तरह का एक किंग छोड़ा जाता है, क्योंकि जब एक बार मर्क्यूरी का लेवल रेज कर जाए तो उसे बॉडी से बाहर जब थर्मामीटर को निकालते हैं तो हमें उसका लेवल फॉल ना करे और हमें एग्जैक्ट रीडिंग मिले जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है। बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए जो लेबोरेटरी थर्मामीटर का हम लोग यूज़ करते हैं, किंग इज़ नॉट लेफ्ट इन लेबोरेटरी थर्मामीटर। इसीलिए लेबोरेटरी थर्मामीटर से रीडिंग लेने के लिए हमें उसके बल्ब को ऑब्जेक्ट के अंदर ही, इनसाइड ऑब्जेक्ट ही जब रहता है बल्ब, तभी उसका रीडिंग हम लेते हैं उस ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट है कि हाउ टू टेक रीडिंग विथ लेबोरेटरी थर्मामीटर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। उसके लिए सपोज कीजिए कि एक यूटेंसिल यानी एक बीकर है जिसमें कोई लिक्विड वाटर ही फिल कर लिया गया है। तो जब आप लेबोरेटरी थर्मामीटर को बिल्कुल अपराइट रखेंगे और उसके बल्ब को इस तरीके से डिप करेंगे कि द बल्ब मस्ट बी सराउंडेड बाय वाटर। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो बल्ब है आपके लेबोरेटरी थर्मामीटर का, वो जो यूटेंसिल जिसके अंदर आपने ऑब्जेक्ट को लिया हुआ है, द बल्ब शुड नॉट टच द बॉटम ऑफ दैट यूटेंसिल। अगर बॉटम में टच होगा तो रॉन्ग रीडिंग मिलेगी आपको। इसीलिए जब भी थर्मामीटर का वो डिप कीजिए उसके बल्ब को, तो इस तरीके से रखिए कि बल्ब उसके बॉटम पोर्शन को टच ना करे, और जब ये डिप्ड रहे उसी समय इसका जो लेवल ऊपर रेज करेगा, जहाँ तक रेज करेगा वही उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसे बाहर आप निकाल करके रीडिंग नहीं ले सकते। जैसे ही निकालोगे, चूँकि इसमें किंग नहीं छोड़ा गया है, किंग इज़ नॉट लेफ्ट, तो उसका लेवल तुरंत डिक्रीज कर जाएगा और आपको एग्जैक्ट या एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलेगी। तो ये तो बात हो गई कि कैसे टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो टेक इट वेरी सीरियसली। जब चैप्टर मैंने ये स्टार्ट किया था तो आप लोगों को मैंने बताया था कि हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम कोल्डर एंड टू हॉटर एंड टू कोल्डर एंड, या हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ हीट ट्रांसफ़र होता है। जैसे आप अपने एक पाम को कहीं पे रब कीजिए और फिर दूसरे पाम में उसको इंटैक्ट उसको ले आइए एक दूसरे के टच में, कांटेक्ट में, तो जो आपका पाम हॉटर है रब करने के बाद, इससे हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा कोल्डर वाले पाम में। और तब तक ट्रांसफ़र होता रहेगा हीट जब तक दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 का टेम्परेचर जब इक्वल हो जाएगा तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट
वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। सो कीप दिस थिंग इन माइंड दैट हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड until both the object gains equal temperature or both the end gains equal temperature. Ways of transfer of heat की अगर बात की जाए तो there are 3 ways of transfer of heat. One is conduction. कंडक्शन के मेथड से सॉलिड्स में हीट का ट्रांसफ़र होता है और इसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम इज नीडेड देयर। सेकेंड है कन्वेक्शन। इस मेथड से लिक्विड्स एंड गैसेस में हीट का ट्रांसफ़र होता है, यहाँ भी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड वन इज रेडिएशन। इस फेज में आपको कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जो सन की लाइट हमारे तक अर्थ तक आती है वो रेडिएशन के मेथड से ही आती है। जो रूम हीटर कॉर्नर में हम जला देते हैं रूम में विंटर सीजन में, या फायर अंगीठी वगैरह बर्न करते हैं, तो उसका हीट भी रेडिएशन के मेथड से हमारे बॉडी तक पहुंचता है या रूम को पूरे हीटेड करता है। सो आई विल डिस्कस अबाउट कन्वेक्शन एंड रेडिएशन इन लेटर क्लास। टुडे आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट कंडक्शन। कंडक्शन को कुछ इस तरीके से समझिए कि एक मैं कंडक्टर ले लेता हूँ। कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में आप लोगों ने क्लास 6 में भी जाना है, पढ़ा है। दैट द ऑब्जेक्ट विच अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, दोज आर कंडक्टर्स, एंड द ऑब्जेक्ट विच डज नॉट अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, वो इंसुलेटर होता है। तो यहाँ सपोज कीजिए मैंने एक मेटालिक रॉड ले लिया। अब कोई भी ऑब्जेक्ट छोटे छोटे पार्टिकल्स से, जिसको एटम्स बोलते हैं, उनसे मिलकर के बने हुए होते हैं। इट हैज़ मिलियंस ऑफ एटम्स इनसाइड इट। अब यहाँ पे एक एंड पे हम फायर पॉट कराते हैं, और बट ऑब्वियस है कि जब आप यहाँ पे फायर पॉट कराओगे तो ये कंडक्टर है, तो ये हीट गेन करेगा और हीटेड होगा। जब दूसरे एंड को आप होल्ड करके रखोगे, आफ्टर सम टाइम यू विल फील दैट दिस एंड हैज आल्सो हीटेड, और आप फर्दर उसको होल्ड नहीं कर पाओगे। तो ये हीट वहाँ तक गया कैसे, ट्रांसफ़र कैसे हुआ? जब ये ए पॉइंट ने, ए एंड ने हीट गेन किया, तो इसके मॉलिक्यूल्स ने, एटम्स ने दूसरे एटम को हीट ट्रांसफ़र किया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने अगले को, और इसी तरीके से हीट ट्रांसफ़र होता रहा और यहाँ बी एंड तक वो पहुँच गया। सो द हीट इज़ ट्रांसफर इन दिस मेटालिक रॉड विच इज़ कंडक्टर इन द बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन। और ध्यान रखिएगा कंडक्शन का मेथड सॉलिड्स में ही होता है। होप यू अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक। थैंक यू।